बिडेन ने पुतिन मोदी की मुलाकात रोकने की कोशिश की। हताश होकर अमेरिका ने भारत को बड़ी चेतावनी दी। आइए जानते हैं कि मामला क्या है। बिडेन प्रशासन के अधिकारी कथित तौर पर भारत से निराश हैं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस जाने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने से रोकने की कोशिश की थी। आपत्तियों के बावजूद मोदी ने मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान पुतिन को गर्मजोशी से गले लगाया। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने भी भारत अमेरिका संबंधों को हल्के में लेने के खिलाफ चेतावनी दी। दूसरा खबर आपको बता दूं, मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने काला दौर शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा, जब केंद्र ने घोषणा की हर साल 25 जून को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की 25 जून को #संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को रौंदा गया था तब क्या हुआ था। ये हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिसने आपातकाल की जुल्म के कारण कष्ट झेले, जो कांग्रेस द्वारा भारतीय इतिहास की एक काला दौर था। साल 1975 तारीख 25 जून भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी और विपक्ष के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। उस दौर की कई तस्वीरें विपक्ष नेता बेड़ियों में जकड़े हुए दिखे, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ नारे लगाते देखे जा सकते हैं। आज केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के बाद आपातकाल का विवाद फिर से गर्मागर्म हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद अपने पहले संबोधन में आपातकाल की निंदा की। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चलता हूँ कि जो ध्रुव राठी पे केस बना था ओम बिरला को लेके, एक्चुअली क्या है ना, वो एक पैरोडी अकाउंट से पोस्ट की गई थी। तो उसमें अभी जब पुलिस से दोबारा से पूछा गया सीबीआई से, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि केंद्र के आपातकाल के कदम पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया थी। 4 जून को मोदी मुक्त दिवस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की संबोधित करते हुए आपातकाल की निंदा की। भारत के संविधान ने और कार्यान्वयन के दौरान आने वाली सभी बाधाओं को सामना किया। उन्होंने कहा था इसने आज़ादी के बाद 50 साल पहले देश में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में हुए हमले पर भी काबू पा लिया। संविधान हत्या दिवस का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी कारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज़ को भी दबा दिया गया। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। ये दिन हमें उन सभी लोगों को अपार योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल की अमान्य पीड़ा झेली। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया, 25 जून 1975 वह काला दिन था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही मानसिकता ने संविधान में निहित लोकतंत्र की हत्या करके देश पर आपातकाल थोप दिया था। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि आजकल की मीडिया भी कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले कर रही थी अब नहीं कर रही, या पहले कर रही थी या अब कर रही है पहले नहीं कर रही थी। तो कुछ मीडिया ऐसी रहती है हर गवर्नमेंट की कि वो उनके गोद में घूमती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मामला है पूरा, कमेंट करके बताइए। और बाकी जल्द मिलते हैं अपनी बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।